जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन 1 है बड़ा ई, ऑप्शन 2 है आ, ऑप्शन 3 है ओ, ऑप्शन 4 है ए। तो निम्न में कंठ तालव्य कौन सा वर्ण है, आपको ये बताना है। कंठ तालव्य में आपके ए और आई ये दो स्वर आते हैं, तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 प्लुत स्वर, ऑप्शन 2 गुरु स्वर, ऑप्शन 3 मूल स्वर, ऑप्शन 4 लघु स्वर। तो निम्न में जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ए की एक मात्रा होती है, आई की दो मात्रा होती है, तो इन्हें हम गुरु स्वर कहते हैं। किनको? ए को। इसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन 1 ले, ऑप्शन 2 पे, ऑप्शन 3 च, ऑप्शन 4 टे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताइए जरा आप। कल आपको समझाया था, कल आपको बताया था पहले वाली वीडियो में। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ये चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनमें आपका ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 ले, ऑप्शन 3 मैं, ऑप्शन 4 जय। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजनों में आपका बड़ा से, श और से तथा है, ये चार व्यंजन आपके ऊष्म व्यंजनों में आते हैं। तो इनमें से यहाँ पर कौन सा है? इनमें से आपका है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन 1 ख, ऑप्शन 2 घ, ऑप्शन 3 ज, ऑप्शन 4 झ। तो अब देखिए महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण ध्वनि कहलाता है। तो इनमें से ख दूसरा है, घ चौथा है, जय तीसरा है और झ चौथा है। तो इनमें से ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण नहीं है और ये भी आपका महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 जय, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 से। तो अघोष वर्णों में कौन कौन से आते हैं? अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं, और उनके अलावा क्या क्या होता है? सा, शा, छोटा सा और फा, ये भी अघोष वर्ण होते हैं। अतः यहाँ पर इनमें से कौन सा है? यहाँ पर इनमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 प, ऑप्शन 2 थ, ऑप्शन 3 ब, ऑप्शन 4 श। तो सघोष वर्ण कौन सा होता है? सघोष वर्ण होता है प्रत्येक
वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। कितना? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग तथा सभी स्वर और द्विगुण तथा अंतस्थ व्यंजन भी। द्विगुण कौन से होते हैं? द्विगुण होते हैं ढ और ढ। स्वर होते हैं आपके ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, ऐ। तो इनमें से पै कौन सा है? पै पहला है, थ दूसरा है, बै तीसरा है और ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ये भी इसमें नहीं आता क्योंकि ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन ए घोष में आते हैं। तो स आपका ए घोष है। अतः निम्न में तीसरा या चौथा या पांचवा में से कौन सा है? तो आपका आंसर है बै। बै अपने वर्ग में तीसरा है। पै वर्ग का, पै वर्ग कौन सा है? पा, फा, बा, भा, मा। तो ये बै कौन सा हो गया? ये आपका तीसरा व्यंजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वै का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 दंत, ऑप्शन 2 ओष्ठ, ऑप्शन 3 दंतोष्ठ, ऑप्शन 4 कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ व्यंजन या दंतोष्ठ व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन या दंत व्यंजन, वह इनमें से कौन सा होगा? तो पूरी वर्णमाला में दंतोष्ठ व्यंजन केवल एक ही है और वो क्या है? वो आपका वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन 1 अने, ऑप्शन 2 ल, ऑप्शन 3 र, ऑप्शन 4 च। तो पार्श्विक ध्वनि निम्न में से ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 आ और छोटी ई, ऑप्शन 2 अंग और अह, ऑप्शन 3 रीरी और छोटा ऊ, ऑप्शन 4 ए और आ। तो ऐसी दो मात्राएं हैं अंग और अह जिनको हम अयोगवाह कहते हैं किंतु इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अक्षर, ऑप्शन 2 वर्ण, ऑप्शन 3 वर्ण समूह, ऑप्शन 4 वर्ण माला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन 1 पश्च विवर्त स्वर, ऑप्शन 2 अग्र संवर्त स्वर, ऑप्शन 3 अग्र विवर्त स्वर, ऑप्शन 4 पश्च संवर्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्यरत होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब आपको इसमें से विवर्त संवर्त ये भी पूछा है, तो मैं आपको संवर्त स्वर बताता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ इत्यादि आते हैं। इनकी संख्या 4 ही होती है। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से बड़ा ऊ कॉमन है, अतः आपका बड़ा ऊ पश्च संवर्त स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन 2 अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन 3 उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन 4 अनुनासिक व्यंजन।
तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन 1 है संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन 2 युग्मक ध्वनि, ऑप्शन 3 संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन 4 द्वित्व ध्वनि। तो उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का संपर्क ध्वनि वर्गीकरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन 1 अनुस्वार, ऑप्शन 2 अनुनासिक, ऑप्शन 3 ह्रस्व स्वर, ऑप्शन 4 प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय में लगना प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 25, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 35। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन से आते हैं? क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5 और प वर्ग के 5। तो ये 5 टोटल हो गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 शब्द, ऑप्शन 2 वर्ण, ऑप्शन 3 अर्थ, ऑप्शन 4 मात्रा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 कंठोष्ठ, ऑप्शन 2 दंतोष्ठ, ऑप्शन 3 कंठ तालव्य, ऑप्शन 4 ओष्ठ। तो स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। कंठ तालव्य में केवल ये ही 2 स्वर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 आगत, ऑप्शन 2 ऊष्म, ऑप्शन 3 अंतस्थ, ऑप्शन 4 अयोगवाह। तो जिन ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह में हमारे अंग और अह 2 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन 1 ग, ऑप्शन 2 झ, ऑप्शन 3 न, ऑप्शन 4 मैं। तो निम्न में च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? बी, झ वर्ण च वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन 1 ग्रीवा ध्वनि, ऑप्शन 2 मूर्धा ध्वनि, ऑप्शन 3 कंठ ध्वनि, ऑप्शन 4 दंतोष्ठ ध्वनि। तो देवनागरी लिपि में मूर्धा ध्वनि भी आती है, कंठ ध्वनि भी आती है, दंतोष्ठ ध्वनि भी आती है, परंतु ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दंत्य, ऑप्शन 2 मूर्धन्य, ऑप्शन 3 तालव्य, ऑप्शन 4 वत्प्रशय। तो जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है,
इस उच्चारण स्थान को वत्सर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन 1 ज्ञ, ऑप्शन 2 च, ऑप्शन 3 ख, ऑप्शन 4 छ। तो निम्न में अक्षय का निर्माण का और सा से हुआ है, अर्थात हिंदी शब्दकोश में का के बाद अक्षय व्यंजन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 वर्ण संयोजन, ऑप्शन 2 वर्ण विच्छेदन, ऑप्शन 3 संधि, ऑप्शन 4 संधि विच्छेद। तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।